हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज ज्यामिति का पार्ट है, 10th का मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.2। यह क्वेश्चन नंबर 1 है। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 6.1 का सारा क्वेश्चन। एक वीडियो में ही मिलेगा क्योंकि मात्र 3 क्वेश्चन ही हैं और भी जस्ट थ्योरी पे बेस्ड है, इसलिए मैंने एक वीडियो में ही कवर कर लिया 6.1 का सारे क्वेश्चन, यानी 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन। लेक्चर 1 और 2 में आपको मिलेगा कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट प्रश्नावली 6.2, 6.1 एंड 6.3 में जो यूज हुआ है, तो सारे कंसेप्ट को हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बताए हैं। कंसेप्ट को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, प्रत्येक प्रमेय को, प्रत्येक थ्योरम को आप प्रूफ देखना चाहते हैं, तो आप प्रश्नावली के पहले जो इसके लेक्चर है कंसेप्ट के, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जाकर अच्छे से देख लें। उसमें 9th का बेसिक भी कवर किया गया है, जैसे सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांगसम के रूल क्या क्या होते हैं, किस किस आकृतियों को सर्वांगसम बोलते हैं, क्योंकि सर्वांगसम का कंसेप्ट यूज होने वाला है प्रमेय को प्रूव करने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। निम्न आकृति 6.14 यानी आकृति 6.17 है, ये वाला आकृति दोनों को 1 और 2 में, 1 और 2 अलग अलग है, में डीई पैरेलल है बीसी के, यानी डीई ये जो है पैरेलल है बीसी के। ओके, तो एक में ज्ञात करना है ईसी, यानी ई वाला भुजा मालूम करना है, और दूसरा में ज्ञात करना है, यहाँ भी डी पैरेलल है किसके, बीसी के। ज्ञात क्या करना है, इसमें एडी ज्ञात करना है, यानी ई वाला वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। हम लोग प्रमेय 6.1 पढ़े थे। प्रमेय 6.1 क्या है, यदि किसी त्रिभुज में एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक भुजा के पैरेलल है, तो वो जो लाइन है बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यही प्रमेय 1 है। तो उसी को लिखना है, और देखिएगा रेशियो में एक का वैल्यू नहीं दिया है, वो निकल जाएगा। इसमें भी 3 का वैल्यू दिया हो, एक का नहीं दिया, वो निकल जाएगा, जस्ट इजी है। आइए एक लिखते हैं, एक का एक, और हल लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, डीई पैरेलल है बीसी के, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। लिख सकते हैं कैसे, प्रमेय से, या प्रमेय का नाम 6.1 प्रमेय भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए इसको क्रॉप कर लेते हैं, एक बार यहीं पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ वैल्यू इसका दिया हुआ है, एडी कितना दिया हुआ है, 1.5, 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए एडी का वैल्यू ये दिया हुआ है, और डीबी, डीबी दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर। एई, एई कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई इसी कितना है, इसी ही तो निकालना है, इसी ही निकालना है, तो निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, यहाँ से कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। आइए यहीं पे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1.5 बाई 3 इंटू, इसी को इस साइड लाते हैं, उधर ले आते हैं 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इधर कट गया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसी, इसी बराबर 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 1.5 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, इसको 3 लिखते हैं, दशमलव ले जाएंगे ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी स्पेस नियम को आगे बढ़ना पड़ेगा, माफ कीजिएगा मैं ऐसे लिख रहा हूँ। इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 बाई 15, यानी 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, यानी 2 सेंटीमीटर। तो मेरा इसी क्या आ गया, इसी आ गया मेरा 2 सेंटीमीटर, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए, अब इस सेकेंड नंबर पिक्चर को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब आइए
इनके लिए क्या होगा, इनके लिए भी सेम फार्मूला होगा, 1 का ये 2 है, इसमें क्या दिया है, हल। दिया है क्या, त्रिभुज लिख सकते हैं, त्रिभुज का नाम भी त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के, इसलिए क्या लिख सकते हैं, भुजाएं समानुपाती होंगी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। नहीं होता है, जब प्रमेय से ही लिखते हैं, कहाँ से लिखे हम इसको, प्रमेय से, यानी थ्योरम से। प्रमेय को इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। एडी का वैल्यू यही तो निकालना है, और डीबी, डीबी देखिए यहाँ दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, एई यहाँ दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, ईसी यहाँ देखिए 5.4 सेंटीमीटर। ये काटेंगे तो 18 दशमलव दशमलव हट जाएगा, 18×3 = 54, यानी ए डी इक्वल टू हो जाएगा 7.2, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर इंटू 3, गुना हो जाएगा 3 दूना 6, 7 तिरका 21, 21 क्या 6 सेंटीमीटर। इसलिए मेरा क्या आ गया, ए डी का वैल्यू भी आ गया। ये मेरा हो गया आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन 1 समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यदि आप कंसेप्ट का लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लीज रेफर लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है सारे कंसेप्ट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।